नमस्कार दोस्तों, योग जर्नी चैनल से मैं मधु चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरे वीडियोस को आपका इतना प्यार मिल रहा है, देखकर बहुत खुशी होती है। अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। आज हम बात करेंगे कि जिन लोगों को घुटनों में दर्द रहता है, नी पेन रहता है, वो कौन से ऐसे योगाभ्यास करें जिससे कि उन्हें इसमें रिलीफ मिले। तो मैं कुछ बहुत 7-8 सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगी, योगाभ्यास बताऊंगी, जिससे उनको नी पेन में तुरंत रिलीफ मिल जाएगा। दोस्तों, नी पेन एक ऐसी समस्या है जो किसी भी उम्र के लोगों को हो सकती है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, समस्या भी बढ़ती जाती है। इसके अगर हम देखें तो कुछ 2-3 मोटे मोटे कारण होते हैं। पहला जो कारण मुझे समझ में आता है वो है लाइफस्टाइल। अधिकांश समय हम लोग चेयर पर बैठे रहते हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, चेयर पर बैठकर करते हैं, घर आकर खाना खाते हैं, अगेन डाइनिंग टेबल, टीवी देख रहे हैं चेयर पर बैठकर। नीचे बैठने का काम बहुत कम रहता है, और जब हम किसी अंग को कम यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी भी कम होती जाती है। तो एक ये कारण है हमारी लाइफस्टाइल। दूसरा हमारा खान पान ऐसा हो गया है कि आप देखिए, छोटे छोटे बच्चों में मोटापे की समस्या आ गई है। तो मोटापे के कारण घुटनों पर इतना प्रेशर पड़ता है, वज़न पड़ता है, उसके कारण भी कई बार नी में पेन हो सकता है। और एक और जो कारण है वो है कि अगर आप एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, यानी जैसे हार्ड सरफेस पे आप जॉगिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, या साइकिलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, या एक ही पोस्चर में बहुत देर तक अगर बैठे रहते हैं, जैसे जो शॉपकीपर्स होते हैं जिनको नीचे बैठना पड़ता है, लगातार वो चौकड़ी मारकर कई घंटों तक बैठे रहते हैं, तो उनको ये समस्या आ जाती है कि वो फिर उनको नी में पेन होने लगता है। वो अपने पैरों को सीधा नहीं कर पाते हैं और मूवमेंट में उनको प्रॉब्लम होती है, सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते वक्त उनको दिक्कत होती है। तो हम कौन से ऐसे योगाभ्यास करें जिससे कि हम ये इतनी बड़ी जो समस्या है, जो हमारे पूरे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करती है। तो आज मैं कुछ आपको सूक्ष्म व्यायाम बताऊंगी। इनको अगर आप अपने डेली रूटीन में शामिल रखेंगे तो पहले तो आपको ये समस्या होगी ही नहीं, और अगर समस्या हो गई है तो उससे आपको बहुत जल्द छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो उससे हमारे जॉइंट्स में जो हवा इकट्ठी हो जाती है, वो हवा रिलीज़ हो जाती है, और उसके कारण जो दर्द हो रहा होता है वो दर्द ख़त्म हो जाता है। तो जॉइंट मूवमेंट या सूक्ष्म व्यायाम जिसे हम बोलते हैं योग में, जब ब्रीदिंग के साथ प्रैक्टिस करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और आज ये आपके साथ शेयरिंग करने के लिए मेरे साथ हैं निर्मल चौधरी, मेरे लाइफ पार्टनर, और साथ ही मेरे योगा पार्टनर भी हैं। टेबल टेनिस खेलने का शौक़ रखते हैं, नेशनल तक रिप्रेजेंट कर चुके हैं। तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से योगाभ्यास करने से उन्होंने अपनी प्रैक्टिस में इम्प्रूव किया है, अपने गेम को इम्प्रूव किया है। नमस्कार दोस्तों, प्रत्येक खेल खेलने के लिए बॉडी मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और बॉडी मूवमेंट में नी पर काफ़ी निर्भर करता है कि आपका मूवमेंट कैसा रहेगा। अगर आपके नी में पेन है तो बॉडी मूवमेंट आपका अफेक्ट होगा। टेबल टेनिस और बैडमिंटन कुछ ऐसे गेम्स हैं जिसमें आपको अपने शॉट्स, ड्राइव, सर्विस, रिटर्न सर्विस करने में आपको नी को थोड़ा बेंड करना होता है। अगर आपके नी में पेन है तो डेफिनेटली आपका गेम अफेक्ट होगा। मैं रेगुलर टेबल टेनिस खेलने जाता हूँ, और कुछ माह पहले मुझे भी थोड़ा सा नी में दर्द महसूस होने लगा था। तो मैंने कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम किए जिससे मेरा ये नी का पेन बिल्कुल चला गया, और मैं अब अपने खेल में अपने शॉट्स, अपने ड्राइव्स के ज़रिए पूरा आनंद लेता हूँ अपने खेल का। तो आप देखते हैं, इन सूक्ष्म व्यायाम को मैं आपके साथ शेयर करता हूँ।
तो आइए हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम अपने ये सूक्ष्म व्यायाम करके अपने घुटनों को स्वस्थ बनाए रह सकते हैं, और अगर किसी तरह का दर्द है तो वो दर्द भी रिलीज़ हो जाएगा ये सूक्ष्म व्यायाम करने से। तो सबसे पहला जो सूक्ष्म व्यायाम है, इसमें हम अपने हाथों को आराम से पीछे टिका लीजिए और पैरों को गोल घुमाएंगे। सांसों के साथ पैरों को धीरे धीरे बहुत आराम से, आप चाहें तो आंखें बंद रख सकते हैं, ध्यान अपने पैरों की तरफ रखें। सांस भरते हुए पैरों को बाहर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए अंदर लाएं। जितना धीरे धीरे आप करेंगे उतना इफ़ेक्टिव रहेगा। आराम से सांस भरें, सांस छोड़ें, ध्यान अपने पैरों की तरफ। 8 से 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बहुत इफ़ेक्टिव है ये सूक्ष्म व्यायाम, जिनको बहुत लोगों को लगता है कि ये छोटी छोटी प्रैक्टिस करने से क्या असर होने वाला है, लेकिन ये बहुत छोटी प्रैक्टिसेस हैं और इनके असर जो हैं वो बहुत कमाल के हैं। तो इस तरह से ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ अपने पैरों को गोल घुमाएंगे और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के लिए दोनों पैरों को फैला लें, पैरों के बीच में डिस्टेंस बना लें, हाथों को पीछे टिका लें, गर्दन किसी एक तरफ ढीली छोड़ दें और लंबी गहरी सांस भरेंगे। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। जब सांस छोड़ेंगे पेट को पूरा अंदर दबाइए, बैली ब्रीदिंग करेंगे ताकि हम एकदम रिलैक्स हो जाएं, सारे टॉक्सिन्स शरीर से बाहर निकल जाएं। 1-2 बार गहरी सांस लेकर फिर से दोनों पैरों को मिला लीजिए। पैरों को खींचेंगे, पंजों को बिल्कुल बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, थोड़ी देर होल्ड करके रखिए, जितना बाहर खींच सकते हैं खींचिए, एज इफ़ यू आर ट्राइंग टू टच द ग्राउंड। और उसके बाद अंदर की तरफ दबाएंगे, जितना अंदर खींच सकते हैं खींचेंगे उसको। फील द स्ट्रेच। फिर से बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे, विद ब्रीदिंग अवेयरनेस। जब पंजे बाहर जा रहे हैं सांस भरेंगे, जब पंजों को हम अंदर ले रहे हैं सांस को छोड़ेंगे। ब्रीदिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी। तो ब्रीदिंग के साथ हम जब योग करते हैं तो उसके प्रैक्टिस में 4 चांद लग जाते हैं, इफ़ेक्ट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरह से 8-10 बार आप पैरों को स्ट्रेच करेंगे और उसके बाद रिलैक्स करेंगे। तो डेली ये प्रैक्टिसेस करनी है हमें रिलैक्सेशन के लिए। फिर से दोनों पैरों को फैला लें और लंबा गहरा सांस भरेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जितना टाइम हमें सांस लेने में लग रहा है उससे डबल टाइम सांस छोड़ने में लगाइए। रिलैक्स। फिर से दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब हम अपनी पैरों की उंगलियों का मूवमेंट करेंगे। उंगलियों को बाहर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। ओनली फिंगर्स, जो पैरों की उंगलियां हैं। अगेन विद ब्रीदिंग अवेयरनेस। जब उंगलियां बाहर जा रही हैं इनहेल करेंगे, जब अंदर आ रही हैं एक्सहेल करेंगे। कीप ऑन ब्रीदिंग, कीप ऑन मूविंग। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। सिर्फ उंगलियों का मूवमेंट, एंकल मूवमेंट नहीं होगा, साथ में सिर्फ उंगलियों को हिलाएंगे। तो जब ये सूक्ष्म व्यायाम हम लोग करते हैं तो इससे हमारे सारे जॉइंट्स खुल जाते हैं और हमारे जॉइंट्स की एक एक सेल को ऑक्सीजन मिलती है, और जिससे हमें अगर किसी भी तरह का जॉइंट पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, या कई बार पैरों की उंगलियों में भी दर्द होने लगता है, तो उस हर तरह के दर्द से हमें आराम मिलेगा। रिलैक्स करेंगे, पैरों को फैला लें, हाथ पीछे टिकाकर गर्दन को एकदम रिलैक्स कर दें और एक लंबा गहरा सांस लें। फील द चेंजेस इन योर बॉडी। शरीर में आए बदलाव को महसूस करें।
Once again, breathe in and breathe out. Relax. नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे, पैरों को इसी तरह से खुला ही रहने देंगे हम। पैरों को ज़मीन पर टच करेंगे, जो हमारा अंगूठा है उसको ज़मीन से छूने की कोशिश करेंगे बारी बारी, एक एक पैर से। बहुत अच्छा व्यायाम मिल रहा है हमारे घुटनों को, हमारे एंकल्स को। इस तरह से मूव करेंगे हम बार बार। अगेन विद ब्रीदिंग अवेयरनेस, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 8 से 10 बार आपको ये प्रैक्टिस करनी है और बहुत आराम से एंजॉय करते हुए करनी है सारी प्रैक्टिस। अपने चेहरे पर कोई असर ना आने दें, एकदम रिलैक्स मोड में विद ब्रीदिंग अवेयरनेस। 8 से 10 बार करके उसके बाद आप फिर से रिलैक्स करेंगे। रिलैक्सेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योगा। जब आप रिलैक्स करते हैं, शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और ब्रीदिंग करते हैं, तो उससे हमारे शरीर में हीलिंग होती है। सो रिलैक्सेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। हर पोज के बाद रिलैक्स कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और ध्यान उसी भाग पर लगाएं जहाँ पर हमने अभी प्रैक्टिस की है। लंबा गहरा सांस, 1-2 गहरी सांसें लेकर रिलैक्स। फिर से आसन में आ जाएंगे। रिलैक्स करने के बाद दोनों पैरों को मिला लें। अब हम करेंगे नी कैप का मूवमेंट। जो हमारे घुटने में जो कैप लगी हुई होती है उसको हमें मूव करना है। किस तरह से? उसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, रिलैक्स कीजिए। तो इस तरह से मूवमेंट आपको दिखाई देगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। 8 से 10 बार कीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। जब रिलैक्स हो रहे हैं, ये देखिए किस तरह से मूवमेंट दिख रहा है। सांस भरें, सांस छोड़ें, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। तो ये करने से हमारे जो लिगामेंट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों के जो नी है वो डिसलोकेट हो जाती है, घुटना डिसलोकेट हो जाता है। तो उसके लिए हमें ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ये बहुत अच्छा सूक्ष्म व्यायाम है। करने के बाद फिर से रिलैक्स करेंगे, दोनों पैरों को फैलाकर एकदम आरामदायक स्थिति में आ जाएं और एक लंबा गहरा सांस भरें और अपने शरीर में आए बदलाव को महसूस करें। जब सांस छोड़ रहे हैं, पेट को पूरा अंदर दबाइए, एज इफ यू आर ट्राइंग टू टच योर स्पाइन। पेट को स्पाइन पे टच कर दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स। अब जो हम अभ्यास करेंगे इसमें आप अपने घुटनों के नीचे एक कुशन रख लीजिए। इस तरह से एक कुशन रखा पैरों के नीचे और अब हम इस कुशन को अपने घुटनों से नीचे की तरफ प्रेस करना है। करेंगे, दबाएं घुटनों को नीचे की तरफ, जैसे आप कुशन को ज़मीन की तरफ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर रिलैक्स करें, फिर से दबाएं, फिर से रिलैक्स करें, ब्रीदिंग अवेयरनेस के साथ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से दबाएंगे, रिलैक्स, फिर से दबाएंगे। 8 से 10 बार इस अभ्यास को करें तो ये भी हमारे नी कैप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम है, बार बार नी कैप डिसलोकेट हो जाता है, तो ये अभ्यास उनके लिए बहुत अच्छा है। और जोड़ों के दर्द के लिए तो रामबाण है। आप इस अभ्यास को डेली करें, 10 से 15 बार भी आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव अभ्यास है। रिलैक्स, कुशन को हटा देंगे और रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को पीछे फैला दें सामने, हाथ पीछे रख लें, गर्दन रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स और एक लंबा गहरा सांस। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक और बार, इनहेल एंड एक्सेल आउट। रिलैक्स। एक और अभ्यास जो घुटनों के लिए बहुत अच्छा है, इसमें हम पैर को ऊपर उठाएंगे, हल्का सा हाथों को पीछे टिका दीजिए
और पैर को ऐसे ही सीधे रख के जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ऊपर उठाएं, होल्ड करके रखें एंड देन रिलैक्स, धीरे से नीचे रखेंगे। इसी तरह से दूसरे पैर से करेंगे। ब्रीद इन, ऊपर उठाया, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स। बारी बारी एक एक पैर से आप करते जाएंगे तो इससे आप देखेंगे घुटने में बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, स्ट्रेंथ बढ़ेगी हमारे घुटनों की। ये अभ्यास करने से कोशिश करें पैर को अच्छे से सीधा तान के रखें एंड होल्ड अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। जितना आप होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करें और उसके बाद हल्के से ज़मीन पे रख दें। पैर बिल्कुल सीधा अच्छे से स्ट्रेच करके रखिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, breathe out. One last time, breathe in and relax. रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को फैला दें, हाथ पीछे टिका लें, आंखें बंद, गर्दन रिलैक्स, चेहरे पर कोई तनाव नहीं और एक लंबा गहरा सांस भरें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें। Once again, inhale and exhale out completely. Relax. फिर से दोनों पैरों को मिलाएंगे। अब इस बार हम थाइस के नीचे इंटरलॉक करके अपने फिंगर्स को रखेंगे। थाइस को अच्छे से सपोर्ट देंगे। पैर को मोड़ लेंगे पहले। अब अपनी उंगलियों से इंटरलॉक बनाएं और थाइस के नीचे रखेंगे। अब सांस भरते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे, सीधा कर देंगे और सांस छोड़ते हुए फिर से पैर को नीचे लाएंगे। एक ही पैर से पहले 5 बार करेंगे, फिर दूसरे पैर से 5 बार करेंगे। स्टे इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। आपको इसमें डिस्कम्फर्ट लग रहा है तो थोड़ा और पीछे झुककर अपने कंफर्ट के हिसाब से करेंगे। सांस भरते हुए पैर ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैर नीचे। 5 बार एक पैर से करेंगे, 5 बार दूसरे पैर से। बहुत इफ़ेक्टिव आसन है ये। इससे आपके घुटने एकदम मजबूत हो जाएंगे। इस तरह से फिंगर लॉक बनाएं, अच्छे से सपोर्ट दें और सांस भरते हुए पैर बाहर, सांस छोड़ते हुए पैर अंदर। ब्रीदिंग अवेयरनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ब्रेथ के बिना योग योग नहीं रहता है, वो सिर्फ एक एक्सरसाइज बनकर रह जाता है। तो सांसों के साथ योग करें और अपनी प्रैक्टिस को 4 चांद लगाएं। इस तरह से धीरे धीरे इस अभ्यास को आप बढ़ा सकते हैं। 5 बार से शुरू करें, उसके बाद आप 10 बार तक इसको करें। 10-10 बार दोनों पैरों से करेंगे और जब थक जाएं, अगर आप 5 बार से पहले ही थक जाते हैं तो रिलैक्स करेंगे। दोनों पैरों को खोल दें, हाथों को पीछे टिका लें और एक लंबा गहरा सांस लें and breathe out. Once again, breathe in and breathe out completely. Relax. सबसे लास्ट में जो हम करेंगे, पैरों को थोड़ा सा दूर दूर रखेंगे और दोनों घुटनों को एकदम ढीला छोड़ दें। ज़मीन पे उनको मूव करेंगे और हाथों से अपने घुटनों को टैप करेंगे। एकदम रिलैक्स छोड़ दें। बहुत इफ़ेक्टिव है। बहुत अच्छा अभ्यास है ये। इस तरह से आपके नी कैप जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे और आपको कभी भी जोड़ों के दर्द की समस्या या घुटनों के दर्द की समस्या नहीं होगी। तो इस तरह से अभ्यास के अंत में आप अपने घुटनों को एकदम रिलैक्स कर दें एंड रिलैक्स। आराम से हाथों को पीछे टिका दें, दोनों पैरों को फैला कर रखेंगे। गर्दन एकदम रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स। एक लंबा गहरा सांस लें और पूरा सांस बाहर छोड़ दें।
तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के सेशन से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके जो भी एक्सपीरियंस है शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।